राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहना मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी, एस कंजर नु सिर्फ गरारे करा दियो। बीवी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शोहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारे करते हुए बोला, तो मैंने ये गूगल से डाउनलोड किए हैं। शेख, अब्बू, आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो सिर्फ एक प्याज आता है। शेख, प्याज वाले ने तो एक ही दिया, एक मैं उठाकर भागा और एक इसने मुझे पीछे से मारा, हो गए ना 3। आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम 4 भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। हम 4 भाइयों को बुलाया और इसको तोड़ो। क्योंकि मैं जिम करता था तो मैंने अकेले ही वो गट्ठा तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लितर उतार कर मेरी खूब मरम्मत की कि बेगैरता, सारे इखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर देता ही। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तू तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। राणा 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत सबा से मिला। सबा, यहाँ क्यों आए हो? राणा रोमांटिक मूड में, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सबा, मुस्कान बेटी, इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिरकार इसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये अब क्या कर रहे हैं? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूं, कमबख्त मिल ही नहीं रही।